बांग्लादेश में इस समय बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है और एंटी हिंदू प्रोटेस्ट हो रहा है, यानी हिंदुओं के खिलाफ वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। हिंदुओं को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है। बहुत बुरा प्रोटेस्ट वहाँ पर किया जा रहा है बांग्लादेश में। आप सभी बांग्लादेश का इतिहास तो बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि बांग्लादेश भारत में से ही बना है इनडायरेक्टली रूप से। भारत में से पाकिस्तान बना, जिसे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसी को बांग्लादेश के रूप में भारत की हेल्प से बनाया गया था। उसके बहुत सारे रीज़न थे जो हम एक अलग वीडियो में आपको बताएंगे। तो फाइनली यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ आप सभी को कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होने का कारण क्या है। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण है वहाँ पर नौकरी न मिल पाना। जी हाँ, आप इसे सुनकर बहुत ज़्यादा अचंभित होंगे कि ऐसी सिचुएशन तो भारत में भी है कि भारत में भी नौकरियों की कमी है। लोग नौकरी पाना चाहते हैं कि भाई कैसे हमें नौकरी मिले। तो क्या ऐसा भारत में भी हो सकता है? सबसे पहले यही क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि आज बांग्लादेश जो छोटा सा देश है उसमें ऐसा हो रहा है, तो कल इतने बड़े देश में, भारत विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखने वाले देश में अगर कल को ऐसा होने लगा तो क्या होगा। साथियों, ये सोचने में बहुत ज़्यादा दिल धड़काने वाला सा लगता है, लेकिन ये हमें सोचना पड़ेगा कि अगर भारत में ऐसा हुआ तो उसके लिए क्या होगा, है ना। कंडीशन आप सभी अवगत हैं, आप सभी जानते हैं अच्छे से। तो माइंड में क्वेश्चन उठते हैं कि भाई जो कोटा प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पर कोटा तो भारत में भी दिया जाता है, तो क्या इसके खिलाफ भी हो सकता है भारत में? देखो, अगर हम पहला चैप्टर देखें यहाँ पर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, ये हमारा पहला चैप्टर है। तो इसमें बात करें कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होने का सबसे बड़ा कारण है कोटा। कोटा क्या होता है? तो नौकरियों में जो रिजर्वेशन दिया जाता है, जो सीटें फिक्स की जाती हैं कि इतने परसेंट सीट जनरल की हैं, इतने परसेंट सीट ओबीसी की हैं, तो वैसे ही 28% लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सॉरी 30%, जो 30% सीटें हैं वो फ्रीडम फाइटर्स के लिए रखी गई थी कि जिन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में अपनी जान दे दी, उनके लिए या उनके सगे संबंधियों के लिए वो सीटें रखी गई थी 30%। लेकिन यहाँ पर जो शेख हसीना हैं, जो कि 2009 से लगातार कार्यकाल में है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, और वहाँ पर वो अब 2024 है, लगभग उन्हें 15 साल हो गए प्रधानमंत्री होते हुए। उन्होंने जो ये कोटा सिस्टम था इसे अपोज किया, लेकिन अभी जो निर्णय आया है वो हाई कोर्ट का, वहाँ का जो हाई कोर्ट है बांग्लादेश का, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, सॉरी हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो ये आया है कि मतलब जो शेख हसीना है उनके खिलाफ निर्णय आया है। इसको लेकर के वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। पहले ये प्रोटेस्ट सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, यानी विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब ये प्रोटेस्ट क्या हो गया है? हिंदू एंटिज्म प्रोटेस्ट हो गया है, यानी हिंदुओं के खिलाफ वहाँ पर गतिविधियाँ की जा रही हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में है। बांग्लादेश क्या है? वो बांग्ला बोलने वाले लोगों का देश था, इसीलिए उसे बांग्लादेश कहा जाता है। और क्योंकि उसमें मुसलमान ज़्यादा हैं इसीलिए उसका नाम बांग्लादेश है, और वो मुस्लिम बहुल देश है, ठीक है। तो वहाँ पर जो हिंदू है वो माइनॉरिटी में है। अब माइनॉरिटी में है तो किस तरह से ये जो चेंज आया कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट से हिंदू एंटिज्म प्रोटेस्ट ये बना, ये बहुत बड़ा चेंज आया लोगों के लिए, और हो सकता है आगे चल के ये और ज़्यादा हो जाए। और वहाँ की जो सेना है उसने शेख हसीना को वार्निंग दे दी कि आप जल्दी से जल्दी देश को छोड़कर चली जाए, और इसी के चलते जो वहाँ की शेख हसीना है वो भारत में आ गई, और वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। अब बड़ा क्वेश्चन उठता है कि भाई अब इसको शांत कैसे कराया जाए। देखिए, शेख हसीना ने बहुत गलत किया, ये सब हमारे देश में भी है। जो लोग कुर्बानियाँ देते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ता है, हमें भी उनके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है, हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, हम भारत के प्रथम नागरिक हैं, यानी जो राष्ट्रपति होता है प्रथम नागरिक, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा है, तो हम प्रधानमंत्री को ही सब कुछ मान लेते हैं। भाई अब प्रधानमंत्री हो तो आपको ही करना होगा उनके लिए, जनता नहीं करने आएगी उनके लिए, आपको ही करना होगा, ऑर्डर आपको ही देना होगा। लेकिन आप उनके ही खिलाफ जा कर के अगर कुछ करना चाहती हैं तो शायद ऐसा करना पॉसिबल है, और ये आपने बहुत गलत किया है। इसका यूएन भी आपकी अवहेलना कर रहा है और आपकी निंदा कर रहा है कि ये शेख हसीना ने बहुत गलत किया। अगर शेख हसीना हमारे यहाँ आएंगी तो मतलब
सब देशों ने बैन कर दिया कि शेख हसीना हमारे यहाँ ना आए, हम उन्हें नहीं आने देंगे। क्योंकि साथियों माइनॉरिटी, भारत में भी माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी देखो मुस्लिम माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन, ठीक है, ईसाई माइनॉरिटी, तो बहुत सारे हमारे में भी माइनॉरिटी हैं, हिंदू हैं, लेकिन उसके बाद हिंदू तो मेजॉरिटी में है और बाकी सब है वो माइनॉरिटी में है। तो भारत भी सुरक्षा करता है कि नहीं करता, कि भाई सभी माइनॉरिटी की सुरक्षा की जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र है। फिर अगर ऐसे सब में होने लगा तो साथियों लोकतंत्र का तो कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब यहाँ पर शेख हसीना उनकी रक्षा न करके, है ना, और वहाँ पर जो नए अंतरिम सरकार बनी है वो मोहम्मद यूजुन की बनी है, यूनुस की, मोहम्मद यूनुस की बनी है, ठीक है। ये नोबेल प्राइज विजेता हैं और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने यही कहा है कि भाई माइनॉरिटी की रक्षा करो बांग्लादेश में, उनका पूरा सपोर्ट करो, उनकी रक्षा करो, उनको कुछ नहीं होना चाहिए, सुरक्षित तो न भेजो, वहाँ से निकालो, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर बनता है कि एक सितार यानी एक गाने बजाने वाले व्यक्ति का क्या संबंध हो सकता है इससे, यानी एक गाने बजाने वाले व्यक्ति हैं, उनके घर में भी यहाँ पर वहाँ जा कर के तोड़फाड़ कर दी है, पूरा उनका नुकसान कर दिया है और उनको जिम्मेवार माना जा रहा है कि इस पूरे उसका जड़ वही है, ठीक है। तो आपका क्या विचार है बांग्लादेश के लिए, और भारत में ऐसे प्रोटेस्ट के बारे में आपका क्या विचार है? क्या ऐसे प्रोटेस्ट भारत में भी हो सकते हैं अगर लोगों को रोजगार नहीं मिला और इसी तरह से पॉपुलेशन बढ़ती रही, और सरकार के इसमें क्या कर्तव्य है? आपके मन में कोई विचार हो तो ज़रूर प्रकट करिएगा कमेंट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।